आज हम जिस ड्रग के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस जो है ना, ये एडिक्टिव ड्रग है। एडिक्टिव ड्रग, हम इसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। एडिक्टिव ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि बॉडी में एडिक्शन काज करवाती हैं। मतलब ये है कि जब बंदा किसी नशा आवर ड्रग को लेता है तो उसकी बॉडी उस पर डिपेंड करने लग जाती है और उसको अपनी लाइफ की फंक्शंस करने के लिए, नॉर्मल परफॉर्म करने के लिए उसको अपनी फिर उसकी नीड बन जाती है, उसकी बॉडी की उसको ज़रूरत पड़ जाती है, उसकी बॉडी उसके ऊपर डिपेंड करने लग जाती है। हेलुसिनोजेंस आर द ड्रग्स दैट कॉज चेंजेस इन परसेप्शन, थॉट, इमोशन एंड कॉन्शियसनेस। हेलुसिनोजेंस जो है ना, ये इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स चार बताए हैं। परसेप्शन, थॉट, इमोशन और कॉन्शियसनेस में चेंजेस आने लग जाते हैं। परसेप्शन होता है किसी चीज़ को देखने का अंदाज़, यानी आपको चीज़ें हिलती हिलती नज़र आएंगी या कभी आपकी पिक्चर घूम जाएगी। मतलब ये जो लोग हेलुसिनोजेंस लेते हैं ना, वो इस तरह की चीज़ें वो फील करते हैं। नशे के हालत में जब होते हैं तो उनको कभी धुंधला नज़र आता है, कभी उनको चीज़ें हिलती हुई नज़र आती हैं। परसेप्शन जो है ना, हमारी वर्ड जो है परसेप्शन, वो हमारी देखने की जो है ना साइट, हमारी आई से रिलेट करता है। परसेप्शन ऑफ पर्सपेक्टिव, चीज़ों को देखने का जाविया इसको बोलते हैं। थॉट होती है उनके ख़यालात कैसे होते हैं, उनके बस में नहीं होते। कभी वो सुसाइडल थॉट्स उनके अंदर आने लग जाती हैं या उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो वेरी करने लग जाते हैं। इमोशंस होते हैं उनका खुशी का इजहार करना, गम का इजहार करना, गुस्से का इजहार करना। ये सारा जो जितने भी इमोशंस हैं, हमारे हर तरह का इमोशंस होता है ना, वो अफेक्ट होता है इसमें। कॉन्शियसनेस होता है शऊर यानी कि वो ना जागतों में ना सोतों में, वो बस एक गनूदगी की हालत होती है उनकी, उसके अंदर वो होते हैं। ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके, ठीक है। ग्रुप इंड्यूस includes mescaline which comes from a cactus and xylocaine which comes from mushroom। ये जो वर्ड साइलोकिन है ना, उसमें पी साइलेंट है, इसको आप एस से पढ़ना शुरू करोगे। साइलोकिन इसको आप प्रोनाउंस करोगे। मैसिलीन का सोर्स उन्होंने बताया कैक्टस और साइलोकिन का सोर्स उन्होंने बताया मशरूम। ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें वर्ड एम मैसिलीन और एम से ही मशरूम, ये आप ये निशानी लगा लो कि ये दोनों जो है ना ऑपोजिट हैं। जो एम मैसिलीन का एम है और मशरूम का एम है, ये साथ में नहीं आ सकता। तो पीछे क्या रह जाता है? कैक्टस। आप कैक्टस के ऑप्शन पे टिक कर देना। Physiologically, hallucinogens affect on sympathetic nervous system, causing dilation of pupils, constriction of some arteries, and rise in blood pressure। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। अभी हमने साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पढ़ा था कि हमारी नफ्सियात पे क्या असर होता है। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमने पढ़ा है कि हमारे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है ना, ये अफेक्ट करता है। या सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को, वो हमारा वो नर्वस सिस्टम है जिस वक्त हम किसी प्रेशर में होते हैं, किसी स्ट्रेस में होते हैं, इस तरह की कंडीशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं बैठे हुए हो तो आप अचानक किसी सांप को देख लो, तो उस वक्त आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी? आप फटाफट वहाँ से भागोगे, आपके पसीने छूटेंगे, आपके दिल की धड़कन तेज़ होगी, आपका सांस फूलने लग जाएगा, आप वहाँ से भागोगे या आप चीख मारोगे। वो इस तरह की कंडीशन जो स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है, उस वक्त जो हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है ना, जो उनसा वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं। तो ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है अफेक्ट करती है। कॉजिंग, अब इसके क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे? प्यूपल डायलेट कर जाएगा, डायलेशन ऑफ प्यूपल। हमारी आँखों का जो आँखों में प्यूपल होता है, प्यूपल क्या होता है? प्यूपल वो स्मॉल सा अपर्चर, या आप कह लो कि स्मॉल सा सर्कल सा होता है एक, जहाँ से लाइट जो होती है ना हमारी आँख में जाती है। इसकी एनाटमी प्यूपल की जब हम आइज़ को पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहाँ पे डिस्कस उस चैप्टर में ज़रूर करेंगे इसको कि प्यूपल क्या होता है, स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे जब आइज़ के। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सम आर्टरीज़ वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड हार्ट से बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ तक लेके जाती हैं, उनको आर्टरीज़ बोलते हैं। उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन काज करवा देता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वो आर्टरीज़ जो है हमारी सिकुड़ जाती हैं। एंड राइज इन ब्लड प्रेशर, जब आर्टरी सिकुड़ जाएगी तो उसमें से जो ब्लड पास करेगा उसका प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आप
आपने एक पानी का पाइप आपके पास है, जब आप उसमें से पानी गुजर रहा है, पानी के पाइप में से पानी गुजर रहा है, जब आप उसके आगे वाले सिरे को दबा देते हो तो पानी जो होता है उसके अंदर प्रेशर के साथ, ज़ोर के साथ फ़्लो करता है। सेम केस जो है ना वो आर्टरीज़ के साथ होगी। जब आर्टरीज़ जो कि खून को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाती है, डिफरेंट टिश्यूज़ तक लेके जाती है, जब वो सिकुड़ जाएंगे तो क्या होगा, उसमें से जो ब्लड गुजरेगा वो और तेज़ी से गुजरेगा। जब वो तेज़ी से गुजरेगा तो हमारे पास जो कंडीशन होगी क्या होगी, हमारा बीपी जो है, हमारा ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा। यहाँ पर अभी तक हमने इसकी दो एग्जांपल पढ़ी थी, मेसलिन और ज़ाइलोकिन, इन दोनों के सोर्स पढ़े थे। और अब यहाँ पे एक मैरिजुआना, इसकी जो है ना टाइप आपके पास आ गई है। मैरिजुआना जिसको हशीश भी बोलते हैं। मैरिजुआना इज़ अ हेलुसिनोजन विच इज़ स्मोक्ड। मैरिजुआना एक हेलुसिनोजन है जिसको स्मोक किया जाता है। स्मोक मतलब कि किस फॉर्म में वो होगा, वो हुक्के की फॉर्म में होगा, या वो सिगरेट की फॉर्म में होगा, या किसी भी फॉर्म में जो धुएं की शक्ल होती है उसकी, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन्ड, जिससे धुआं निकलता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस फॉर्म में हो सकती है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ मैरिजुआना प्लांट। मैरिजुआना प्लांट है, उसके पौधों से, उसकी जड़ों से, उसके सॉरी स्टेम होता है तने से, और लीव्स उसके पत्तों से हम लेते हैं। अब उस मैरिजुआना प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैनाबिस सैटिवा एंड कैनाबिस को इन्होंने सी डॉट लिखा है इंडिका, कैनाबिस सैटिवा एंड कैनाबिस इंडिका। सम स्मॉल डोजेज ऑफ मैरिजुआना रिजल्ट्स इन द फीलिंग ऑफ वेलबींग। अगर आप मैरिजुआना को स्मॉल डोज में लोगे, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी आप लेते हो, तो आपको क्या आपको फील होता है, आपको खुशी महसूस होती है। फीलिंग ऑफ वेलबींग है, आपका मूड जो होता है ना उसी वक्त लिफ्ट हो जाता है। आपका मूड जो है, आपको खुशी महसूस होने लग जाती है, एक सरशारी सी महसूस होने लग जाती है अगर आप इसको स्मॉल डोजेज़ में लेते हो। ये किस तरह से होता है यार कि हमारी ना बॉडी में एक केमिकल होता है, खुशी का केमिकल है। जब वो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है ना तो हमें खुशी का एहसास होता है। उस केमिकल का नाम होता है डोपामीन। ये आपकी बुक में नहीं लिखी बात, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। उसका नाम होता है डोपामीन, DOPAMINE। वो जब डोपामीन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है ना तो हमें खुशी का एहसास होने लग जाता है। अब इस मैरिजुआना की वजह से क्या होगा, वो केमिकल है हमारी बॉडी में आर्टिफिशियल रिलीज़ होगा, नेचुरली तो रिलीज़ नहीं होगा। फिर एक वक्त आएगा जब हमारी बॉडी जब मैरिजुआना की एडिक्ट हो जाएगी तो वो जो केमिकल है वो खुद ब खुद नहीं बनेगा, नेचुरली नहीं बनेगा हमारी। वो डिपेंड करेगा कि मैरिजुआना आएगी, ये ड्रग आएगी हमारी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में ड्रग आएगी तो ही वो केमिकल है फिर बनेगा, वरना नहीं वो बनेगा। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, जब वो उसको छोड़ना चाहेगा या उसको उसकी डोज़ नहीं मिलेगी, हशीश की डोज़ नहीं मिलेगी, तो वो खुशी वाला केमिकल रिलीज़ नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, ऑपोजिट रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ऑपोजिट रिएक्शन क्या होगा, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। आगे उसने बताया है दैट लास्ट 2 to 3 आवर्स। ये जो खुशी का एहसास है ये 2-3 घंटे तक रहता है। हाई डोजेज इंक्रीजेज हार्ट रेट। अगर इसकी हम हाई डोज ले लेंगे तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका क्या मतलब है जी, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ब्लड ज़्यादा प्रेशर के साथ हमारे हार्ट में जाएगा, हार्ट उसको और तेज़ी के साथ पंप करना शुरू कर देगा, तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। इट आल्सो अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन मैन। स्पर्म्स जो होते हैं ना ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उनको स्पर्म्स बोलते हैं। जो स्पर्म्स है ना इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, या तो उसकी प्रोडक्शन ही नहीं होगी, या अगर वो उनकी प्रोडक्शन बॉडी में होगी भी स्पर्म्स की तो वो इतने वीक होंगे कि वो फर्टिलाइज ही नहीं कर सकेंगे। तो फिर क्या होगा, इनफर्टिलिटी काज करवाएंगे ये मेल्स के अंदर। एंड ऑल्सो वीकन्स द शॉर्ट टर्म मेमोरी। मेमोरी दो तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है, आप इसके एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, आपको अपने बचपन की कोई बात जो अभी तक याद हो कि आप अपने बचपन में आप अपनी अम्मी के साथ एक बार किसी आंटी के घर गए थे, वहाँ आंटी का घर ऐसा था ऐसा था ऐसा था। अब
आपको सारी छोटी से छोटी डिटेल याद होती है, वो इतने सालों बाद आपको अभी तक इसलिए याद है, हालांकि आप उसको हर रोज़ बैठ के रिवाइज तो नहीं करते कि यार आंटी का घर ऐसा था, आंटी के घर में चीज़ यहाँ पड़ी थी, ये पड़ी थी। आप चाहे वो आंटी अपना घर भी चेंज कर चुकी हो और दोबारा आप उस घर में गए भी ना हो, लेकिन आपको याद था कि यार वो जगह ऐसी थी, वो जगह ऐसी थी, वहाँ पे ये था, मैंने ये किया, वहाँ पे ये बातें हुई। कोई ना कोई खाका आपके बचपन का आपकी जहन में होता है, वो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। वो आपकी ब्रेन में सेव हो जाता है, आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो आप रात को बैठ के रट्टा लगाते हो और सुबह को पेपर दे देते हो। जब पेपर से बाहर आते हो तो आके कहते हो हमें तो याद ही नहीं होता कि यार पेपर में क्वेश्चन भी क्या है। आपकी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, ये उसको वीक कर देता है। फिर आपको क्या होता है, आपको याद ही नहीं होता कि आपने क्या चीज़ कहाँ रखी थी, आपने किसको क्या बात बोली थी, क्या वादा किया था। छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं ना, वो आपको भूल जाती हैं। तो अभी तक हमने हेलुसिनोजेंस को पढ़ा था। हेलुसिनोजेंस में हमने सबसे पहले एग्जांपल पढ़ी थी दो ड्रग्स की, जिसको हम मेजिलिन बोलते थे, ज़ाइलोकिन बोलते थे। मेजिलिन का सोर्स हमने कैक्टस पढ़ा था, ज़ाइलोकिन का सोर्स हमने मशरूम पढ़ा था। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमने देखे थे परसेप्शन में, थॉट में, इमोशन में और कॉन्शियसनेस में जो है ना वो चेंजेस आ जाती है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमने इसमें क्या देखे थे, प्यूपर डायलेट कर जाता है, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, बीपी इंक्रीज़ कर जाता है। फिर हमने मैरिजुआना को पढ़ा था कि इसको स्मोक किया जाता है, इसके सोर्सेज क्या था। एक मैरिजुआना प्लांट था जिसका साइंटिफिक नेम था कार्बनिस इंडिका, आई थिंक सो यही था, और कार्बोनिस सैटिवा। स्मॉल डोजेस जो थे वो है फीलिंग्स ऑफ स्मॉल वेलबींग, यानी उसको एक सरशारी का एहसास होता है। और इसके अगर ज़्यादा डोजेस लेंगे तो क्या होगा, जो मैन के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन है वो कम होगी, हार्ट रेट जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होगी वो वीक कर जाएगी। इसके अलावा ब्लू बॉक्सेस को देख लेते हैं। ब्लू बॉक्सेस में क्या लिखा हुआ है, सॉरी ये तो आपका यस यहाँ पे hallucinations are perceptions that have no basis in reality but that appear in entirely realistic। hallucination वो खाके होते हैं, वो तस्वुराती खाके होते हैं जो एक पेशेंट जो हेलुसिनोजन या ड्रग्स लेता है उनको एक तस्वुराती खाके, उनको ख़याल में ना चीज़ें नज़र आती हैं। वो बेसिकली उनके इनर सेल्फ की रिप्रेजेंटेशन ही होती है। उनके माइंड में जो फैंटेसी चल रही होती है वो किसी फ़र्ज़ी इंसान के साथ बातें कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं क्या है ये, वो चीज़ों को हिलते हुए देखते हैं, डिफरेंट वो चीज़ें देखते हैं, उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। कि वो एक तस्वुराती खाकी ख्याल बना लेते हैं और उस खाकी ख्याली दुनिया में ही वो रहते हैं। ठीक है। मैरिजुआना इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इन द वर्ल्ड, फॉलोइंग ओनली कैफीन, निकोटीन, अल्कोहलिक बेवरेजेस इन पॉपुलरिटी। मैरिजुआना जो है ना वो ज़्यादा ड्रग है वो यूज़ की जाती है। और कैफ़ीन, निकोटीन, अल्कोहलिक बेवरेजेस कहते हैं मशरूबात को। ठीक है। ये जो शराब वगैरह या जो से ऐसे होते हैं ना, एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं या अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है जिनमें अल्कोहल की कंसनट्रेशन होती है, अल्कोहल की थोड़ी सी अमाउंट डाली होती है उन्होंने, वो सेकंड नंबर पे है, लेकिन ज़्यादा मैरिजुआना जो है ना वो यूज़ की जाती है।